कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक्ड अकाउंट की। ब्लॉक्ड अकाउंट इज समथिंग दैट यू इज अ मस्ट, इज एन एसेंशियल। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, कमिंग एज अ स्टूडेंट इन Germany, or if you're coming as a job seeker in Germany, you have to have a blocked account. What is the blocked account? What are its types? Which is the best ones? And where can you avail some advantages is what we're going to talk about in this video. So let's try to dive into the topic. We chase the thrill with every desire we've yet to fulfill. Caught in the frenzy, we dance in this way. In the pursuit of more, we'll find our way. With every chase, in this endless race, in this game we'll play forever in the greedy way. In the hunger of the night we'll soar, our hearts craving for something more. With every leap we'll lead astray, we'll dance forever in the greedy way. Through the highs and lows we crave the rush. In the whispers of temptation we hush. Bound by desire we'll never. ब्लॉक्ड अकाउंट इज एसेंशियली एक जो अमाउंट होता है जो आपके यहाँ पर रहने का, खाने का और आपके इंश्योरेंस का, आपके ट्रैवल का ध्यान रखता है कि अगर आप फॉर अ डेफिनेट पीरियड जर्मनी में आ रहे फॉर 6 मंथ्स या 1 साल, तो आपके पास उतने टाइम का पैसा होना चाहिए जब आप यहाँ पर रह सके, आप सर्वाइव कर सके, आप ट्रैवल कर सके, आप जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। दैट इज व्हाट एसेंशियली ब्लॉक्ड अकाउंट इज फॉर। तो ये इसका क्राइटेरिया है कि पहले ये शायद 840 था जब मैं आया था, अब ये 925 हो गया है। तो टोटल ब्लॉक्ड अकाउंट फॉर 1 ईयर हो जाता है आपका 11,417 यूरोज। काफ़ी पैसा होता है ये भी। तो ब्लॉक्ड अकाउंट आप इंडिया से ब्लॉक कराते हो, फिर यहाँ पर आने के बाद जब आपका एमएलडीम हो जाता है, एमएलडीम आप प्रेजेंट कर देते हो अलॉन्ग विथ योर ट्रैवल, आपका वीज़ा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वट एवर दे नीड। अगर आप उसको अपलोड करते हो तो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है और आपको हर महीने आते रहता है वो फॉर 11 मंथ्स। जनरली 11 मंथ्स ही होता है, क्योंकि 6 मंथ्स का भी होता है, 11 मंथ्स का भी होता है। बात कर लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट्स कैन यू गो फॉर। सो इंडिया में जनरली लोग आते हैं तो 3 मैंने देखा है, फेंटिवा, एक्सपैट्रियो और कोरेकल। और कुछ लोग कोटक महिंद्रा का भी लेके आते हैं। भैया कोटक महिंद्रा वाले, आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है। जब आपका वीज़ा रिन्यू होता है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कोटक महिंद्रा अकाउंट को, दे डोंट रिकग्नाइज। और यहाँ पर आके भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो स्पेशली पंजाब से आते हैं, कोटक महिंद्रा में अकाउंट खुलवा लिया, अब उनका अनब्लॉक ही नहीं हो रहा है और वो यहाँ बैठे हुए हैं, अब वो इंडिया के मैनेजर को ढूंढते फिरते हैं। It is a big chaos. So avoid Kotak Mahindra if you're planning to come to Germany. Don't use Kotak Mahindra. Use one of these things. This is not a sponsored video, but I'm telling you because I have personally, applied for this process. और मुझे पता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि विच वन इज बेटर। तो कोटक महिंद्रा को उड़ा दिया हमने, अब बच गए 3, फेंटिवा, एक्सपैट्रियो एंड कोरेकल। तो इसमें मैंने जो लिया था वो था फेंटिवा। फेंटिवा में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको अपना उसके अकाउंट में पैसा डालो। हाँ, अगर आप आपके पेरेंट्स डाल रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो शायद आपके डिटेल्स मांगते हैं कि आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि हाउ डिड ही अर्न द मनी, मतलब ऑल दोज थिंग्स आर आस्क्ड। तो उसमें कुछ मैंने जो सुना है, मेरे इसमें तो नहीं हुआ था इतना, लेकिन फेंटिवा का मैंने सुना है कि दे आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, दे आस्क फॉर वेरिफिकेशंस अ लॉट, whereas Oracle has emerged as a very common option। जब मैं आया था उस समय खाली एक्सपैट्रियो और फेंटिवा ज़्यादा चलता था। Oracle has been लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ Oracle आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी फ्री में देता है। ट्रैवल इंश्योरेंस इज वन ऑफ द एसेंशियल्स। जब आप वीजा एप्लीकेशन करते हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाना पड़ता है। वो आपका बेसिकली ट्रैवल को इंश्योर करता है। अगर आपके साथ रास्ते में कुछ हो गया तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। मैंने सुना है फ्रॉम व्हाट आई हैव फाउंड आउट, जो आपका कोरेकल है, कोरेकल एक तो आपके फेंटिवा में हिडन चार्जेस भी होते हैं। फेंटिवा आपका हर महीना 4 या 5 यूरो काटता है और उसका इनिशियल डिपॉजिट कॉस्ट भी होता है शायद 89 यूरोज होता है। तो उतने पैसे आपके अलग से कटते हैं ब्लॉक कराने के। लेकिन कोरेकल में ऐसा नहीं है। कोरेकल में बिल्कुल भी कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ना उनके मंथली चार्जेस हैं जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। और वो आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस भी फ्री में दे रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका वीज़ा का इंटरव्यू था और मंडे को था और वो सैटरडे को उसको याद आया कि उसने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया है
और उसने एकदम मतलब डिस्करेजली एक मेल कर दिया कॉरेकल में कि मेरा इंश्योरेंस नहीं है, इफ यू कैन हेल्प मी, क्योंकि मेरा फिर वीजा इंटरव्यू लटक जाएगा। एंड टू हिज सरप्राइज वो एक्चुअली उन्होंने ट्रैवल ओवर द वीकेंड भेज दिया। मतलब जनरली में जो मेरे को पता है कि यहाँ पर वीकेंड में ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने भेज दिया उसको। हाउ नाइस इज दैट। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड Oracle। अगर आप लेना चाहे तो लीजिए। रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही आपके रेट्स दोनों के पड़ जाएंगे। लेकिन Oracle में ये बेटर ये है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। वैसे Finterra में भी हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन these days Oracle is doing good numbers, and that is why I'll be suggesting go for a Oracle account. And Expatrio is equally good, is as good as Finterra is, तो सभी कुछ चार्जेस होते हैं, बट ये तीनों को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बाकी कोई अगर आप इंडिया से अकाउंट लेके आओगे, स्पेशली कोटक महिंद्रा वाले भाइयों मत लाना, क्योंकि बहुत दौड़ा धूपी हो जाएगी आपकी। मैंने देखा है यहाँ लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं कोटक महिंद्रा का अकाउंट को। और जब स्पेशली जब वीजा रिन्यू होता है नेक्स्ट ईयर, आपका स्टूडेंट वीजा चेंज होता है, उसमें भी आपको वो अकाउंट को मानते ही नहीं है कि ये वाला अकाउंट को वी डोंट एक्सेप्ट। If you're watching this video, if you think I have given you some value, please consider subscribing to my channel, liking my channel, and sharing this video with your loved ones or with your family members or with your friends who are planning to come to Germany. It'll be a nice watch.